सुप्रीम कोर्ट का लिखित आदेश ऑन स्क्रीन लाइव। दोस्तों, आखिरकार देश की सर्वोच्च अदालत के भीतर सजल देव फ्रेश नियमितीकरण केस को लेकर जिस लिखित आदेश का इंतजार देश का 25 लाख इन सर्विस शिक्षक कर रहा था, वो संप्रभु और हस्ताक्षरित विधिक दस्तावेज इस समय सीधे ऑन स्क्रीन लाइव है। सोशल मीडिया पर भ्रम फैलाया जा रहा था कि नो रिकॉर्ड्स फाउंड आ रहा है, लेकिन एक लॉ के प्रोफेसर होने के नाते आज मैं आपके सामने सीधे भारत के उच्चतम न्यायालय का असली प्रमाणित रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग अदालती आदेश की मूल प्रति रखने जा रहा हूं, जिसने प्रशासनिक अधिकारियों के एक तरफा रवैये को सारेआम बेनकाब कर दिया है। ठीक है दोस्तों, अपनी स्क्रीन पर लाइव सबूत देखिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कोर्ट नंबर 7 आइटम नंबर 43। यह मुकदमा त्रिपुरा सरकार द्वारा सजल देव और सैकड़ों संविदा शिक्षकों के नियमितीकरण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में लाया गया था। ठीक है, कल शाम माननीय युगल पीठ ने इस पर आते ही जो लीव ग्रांटेड और अंतरिम ऑर्डर शैल कंटिन्यू का संप्रभु आदेश दिया है, उसका एक एक बारीक विधिक सच आज मैं आपकी आंखों के सामने साबित करूंगा। वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक बहुत ध्यान से देखिएगा और तुरंत व्हाट्सएप ग्रुप में आग की तरह फैला दीजिएगा। दोस्तों, हमारे पास में अभी आप लोगों के लिए टेट की अनिवार्यता, नियमितीकरण, ठीक है, ये जो सारा विषय है, ठीक है, ये एक इन सर्विस टीचर के सम्मान का विषय जुड़ा हुआ है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, एक तरफ क्यूरेटिव पिटीशन का मामला चल रहा है, दूसरी तरफ पार्लियामेंट में रेगुलर, ठीक है, अमेंडमेंट बिल प्रस्तुत करने की बात चल रही है और तीसरा सजल देव के केस में एक नया मोड़ आ गया है। आइए सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और सुप्रीम कोर्ट की नियमावली के सिद्धांतों के अनुसार इस आदेश की एक एक बारीकी लाइन का विधिक विश्लेषण करते हैं। अपनी स्क्रीन पर लाइव साक्ष्य देखिए। यहाँ साफ लिखा है, ओपन हियरिंग द काउंसिल ऑफ कोर्ट मेड द फॉलोइंग ऑर्डर। बिंदु संख्या 1 कहता है लीव ग्रांटेड। चूंकि इस मुकदमे में याचिकाकर्ता स्वयं त्रिपुरा सरकार है, इसलिए कोर्ट ने सरकार की इस विशेष अनुमति याचिका को नियमित दीवानी अपील यानी कि रेगुलर सिविल अपील के रूप में स्वीकार कर लिया है। एडमिटेड शब्द लिखा है, लेकिन इसके तुरंत बाद बिंदु संख्या 3 को पढ़िए, जो इन सर्विस शिक्षकों के लिए अवैध सुरक्षा कवच बन चुका है। अंतरिम ऑर्डर पास्ड अर्लियर शैल कंटिन्यू टिल द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग। ठीक है, जूरिस्प्रूडेंस का स्थापित नियम है कि जब सुप्रीम कोर्ट मुख्य अपील को एडमिट करते हुए पूर्व के अंतरिम स्थगन आदेश को जारी रखने का संप्रभु निर्देश देती है, तो इसका साफ और सीधा विधिक निष्कर्ष यही निकलता है कि आज की तारीख में जो शिक्षक जिस पद पर हैं, जिस वेतनमान पर कार्यरत हैं, उसकी उस विधिक स्थिति में रत्ती भर भी नकारात्मक बदलाव करने का संप्रभु अधिकार अब प्रशासनिक अधिकारियों के पास विधिक रूप से बचा ही नहीं है। जो स्थानीय अधिकारी फाइलों के नीचे सुप्रीशन ऑफ मटेरियल फैक्ट करके आपके वेतन को रोकने या पदोन्नति छीनने का डर दिखा रहे थे, इस लिखित आदेश ने उनके हाथ पूरी तरह बांध दिए हैं। आप यहाँ पर समझिए, अब इस मुकदमे की अगली विधिक तारीख और इन सर्विस शिक्षकों की अंतिम संप्रभु रणनीति को बहुत ध्यान से समझिए। आदेश का बिंदु संख्या 2 कहता है, लीज द अपील ऑन 12 अगस्त 2026 एट 12 नून, यानी कि आगामी 12 अगस्त तक यह स्टे और यथास्थिति यानी कि स्टेटस क्यू का आदेश पूरी भारत के राज्यों पर पूर्णतः प्रभावी रहेगा। ये केवल त्रिपुरा राज्य के लिए नहीं, पूरे भारत भर की बात चल रहा है। ठीक है, त्रिपुरा का केवल ये उदाहरण नहीं है, पूरे भारत में नियमितीकरण का मामला है। ठीक है दोस्तों, तो अंजुमन ट्रस्ट केस में 29 मई को रिव्यू पिटीशन खारिज होने के बाद जो शिक्षक साथी हताश थे, उनके लिए 14 जुलाई की शाम ठीक 6:38 सुप्रीम कोर्ट में जो अंतिम उपचारात्मक याचिका यानी कि क्यूरेटिव पिटीशन, डायरी नंबर आपको पता है, प्रीतम कुमार धीवन
बनाम महाराष्ट्र राज्य दाखिल की जा चुकी है। वह इस सजल देव केस के स्टे ऑर्डर के साथ मिलकर एक अवैध कील बन चुकी है। ठीक है दोस्तों, रूपा अशोक हुर्रा केस के स्थापित सेवा नियमों के अनुसार जब तक कि इस अंतिम क्यूरेटिव पिटीशन और इस सिविल अपील पर जजों की पीठ का कोई अंतिम संप्रभु निर्णय बाहर नहीं आता, तब तक प्रशासनिक अधिकारियों का कोई भी अधिकारी आपके खिलाफ कोई दंडात्मक कदम उठाने का दुस्साहस विधिक रूप से तो नहीं कर सकता। ठीक है, न्यूनतम पात्रता परीक्षा की योग्यता को लेकर जो यांत्रिक अड़ंगे लगा रहे थे वे इस अदालती साक्ष्य के सामने पूरी तरह बौने साबित हो चुके हैं। साथियों, आइए इस मंच में आज हम शिक्षक पात्रता परीक्षा की उस मूल विधिक व्याख्या पर एक गंभीर विधिक चर्चा करते हैं जिसे शिक्षा विभागों के अधिकारी हमेशा छुपाते आए हैं। आरटी एक्ट की धारा 23(1) के तहत न्यूनतम योग्यता तय करने का अधिकार निश्चित रूप से एनसीटी को है, लेकिन प्रशासनिक कानून का सर्वमान्य सिद्धांत कहता है कानून कभी भी भूतलक्षी प्रभाव से किसी के वैध सेवा अधिकारों को नहीं छीन सकता। जो शिक्षक साथी वर्ष 2010 से पहले पूरी वैधानिक प्रक्रियाओं के तहत शासकीय सेवा में आ चुके थे, उनके लिए नियुक्ति के समय टेट जैसी कोई पात्रता परीक्षा देश के किसी भी कानून की किताब में मौजूद ही नहीं थी। आज 20 से 25 वर्षों के निर्बाध सेवा दे चुके 45 से 55 वर्ष की आयु वाले वरिष्ठ शिक्षकों के उस अनमोल व्यवहारिक अनुभव को पात्रता के नाम पर शून्य मान लेना सीधे तौर पर, ठीक है, नरसिंह न्याय के सिद्धांतों का खुला हनन है। यही वो ठोस संवैधानिक आधार है जिसे हमारे अधिवक्ताओं ने इस फ्रेश सजल देव केस और क्यूरेटिव पिटीशन के भीतर पुरजोर तरीके से रखा है। जब न्यायपालिका खुद इन संगतियों को देखकर स्टे ऑर्डर जारी कर रही है तो स्थानीय अधिकारों को यह विधिक अधिकार कतई नहीं है कि वे नियमों की गलत विधिक व्याख्या करके आपके आजीविका के अधिकार पर डाका डाले। ठीक है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का आज यह मूल लिखित आदेश रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग यह सिद्ध करता है जीत आपकी निश्चित है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 142 के अपनी असाधारण संप्रभु शक्तियों के तहत देश के सभी सर्विस शिक्षकों को 31 अगस्त 2028 तक का स्पष्ट वैधानिक संरक्षण दिया हुआ है, जिसके बीच प्रशासनिक अधिकारियों का कोई भी स्थानीय अमला आपका 1 रुपया का भी वेतन नहीं रोक सकता। मन से डर को पूरी तरह निकाल दीजिए। हमारा देशव्यापी संसद संपर्क अभियान रंग ला रहा है, जो सरकार को संसद के आगामी मानसून सत्र में एक कड़क गवर्नमेंट बिल लाने के लिए विवश कर देगा। ठीक है, जिससे इन सर्विस शिक्षकों को टेट की अनिवार्यता से एक मुफ्त और स्थायी मुक्ति मिल सके। अब मेरा आपसे एक सवाल है, सीधा लाइव प्रश्न यह है, क्या आज इस मूल हस्ताक्षरित आदेश को देखने के बाद केंद्र सरकार को संसद के इसी सत्र में इन सर्विस शिक्षकों की सेवा सुरक्षा के लिए अध्यादेश या जो मूल अमेंडमेंट बिल है वो संसद में लाएगी? अपने बहुमूल्य विचार नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपने राज्य और जिले के नाम के साथ पूरी मर्यादा के साथ में दर्ज करें। विधिक और संवैधानिक और आपके नागरिक अधिकारों के ऐसे ही 100% प्रमाणिक विश्लेषण के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आज इस सुप्रीम कोर्ट के मूल लिखित आदेश महाखुलासा वाले विशेष वीडियो को पूरे देश के शिक्षक समूह में व्हाट्सएप पर आग की तरह फैला दें ताकि हर एक शिक्षक का हौसला बुलंद हो सके। शायद आपको समझ में आ गया होगा, 100% समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।